नमस्कार दोस्तों। मैं अपनी बुक जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की चौथी ऑडियो के साथ आ गई। जब जोनाथन सीगल समुद्र के किनारे पर पहुंचा तो पूर्ण रात्रि का समय हो चुका था। वह थका और डरा हुआ था, लेकिन अपनी जीत पर खुश था। उसे लगा कि अन्य सीगल्स उसकी जीत के बारे में, उसकी उड़ान के बारे में सुनेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे कि उड़ने में इतना मज़ा है। ऐसा सोचते सोचते जब जोनाथन ने धरती पर पैर रखा तो सारे सीगल्स एक परिषद, एक कमेटी की तरह खड़े थे, जैसे कि वो जोनाथन का ही इंतज़ार कर रहे थे। उनके मुखिया, जो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने जोनाथन को बहुत तेज़ आवाज़ में बुलाया और बोले, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, तुम सबके बीच में आकर खड़े हो जाओ। जोनाथन ने मन ही मन सोचा कि मध्य में आकर खड़े होने का दो ही अर्थ है, या तो कोई शर्मनाक कार्य या फिर गर्व का कार्य। लेकिन जोनाथन ने सोचा कि उसने तो कोई शर्म का काम नहीं किया, उसने तो बड़े ऑनर का, बड़े इज्जत का काम किया है। इतनी ज़बरदस्त उड़ान, ऐतिहासिक उड़ान बनाने का गौरव प्राप्त किया है। पर अगले ही पल सोचा, नहीं, मुझे कोई ऑनर नहीं चाहिए, कोई सम्मान नहीं चाहिए इस उड़ान से, ना ही मुझे कोई नेता बनना है। मुझे तो इस आनंद का, इस उड़ान के सुख का अनुभव सबके साथ साझा करना है कि जो कुछ भी मैंने सीखा इन सबको सिखाना है। ऐसा सोचते सोचते जोनाथन सबके मध्य आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने कहा, जोनाथन लिविंगस्टन, तुम अपने इस शर्मनाक कार्य के लिए यहाँ बीच में आकर खड़े हो जाओ। जोनाथन को लगा कि उसे किसी ने जोर से चांटा मारा हो। उसके घुटनों में जान नहीं रही, उसका शरीर शीतल हो गया, उसके पंख फड़फड़ाने लगे, मानो किसी ने उसके कानों में शीशा उड़ेल दिया हो। उसने सोचा कि शर्म से खड़े हो जाओ, नहीं, अविश्वसनीय, नामुमकिन, ये सब गलत है, ये नहीं समझ सकते इस सत्य को। इन सब का अभिप्राय था कि जोनाथन लिविंगस्टन सीगल्स के झुंड से बेदखल। सब ने मिलकर जोनाथन को इस समुदाय से बेदखल कर दिया। उन सब ने जोनाथन को लापरवाह, अज्ञान, मूर्ख, बेवकूफ़ कहकर निकाल दिया। मुखिया ने कहा, सीगल्स का अर्थ सिर्फ खाने के लिए उड़ना, और सीगल्स का काम इतना ही है। और जोनाथन, तुमने इस प्रथा को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें इससे, समुदाय से बेदखल किया जाता है। फिर भी जोनाथन ने पूछा, मुखिया जी, लापरवाह कौन जिम्मेदार है सीगल्स के लिए? हजारों सालों से हम केवल मछलियाँ पकड़कर खाने के लिए उड़ने के सिवाय और कुछ नहीं करते थे। लेकिन मैंने उड़ना सीखकर ऐसी खोज की है, कुछ सीखा है। मुझे एक मौका दो, मैं आप सबको बताऊंगा कि मैंने इस उड़ान से क्या पाया है। लेकिन सब सीगल्स पत्थर की भांति सब सुनते रहे और पीठ मोड़कर खड़े हो गए। सब भाईचारा खत्म हो गया जोनाथन के साथ। इन सब ने जोनाथन से मुंह फेर लिया। जोनाथन बेदखल हो गया। सारा दिन जोनाथन उदास रहा, सोचता रहा, एकांत में रहा। फिर सुंदर चट्टानों के बीच उड़ने का अभ्यास और आनंद लेने लगा। उसे दुख ये नहीं था कि उसकी महिमा नहीं हुई, उसकी इज्जत नहीं हुई। उसे दुख था तो ये कि सीगल्स ने उसे सुना ही नहीं, उसे समझना ही नहीं चाहा कि उड़ना क्या होता है, उड़ने का आनंद क्या होता है। दिन बीतते गए। दिन प्रतिदिन जोनाथन नए नए तरीके सीखता रहा। गति, तेज गति, नए तरीके, सब कुछ सीखता रहा। उसे जीने के लिए मछलियाँ नहीं चाहिए थी। उसने दिन रात सोते जागते अपना अभ्यास जारी रखा। वह पहले से भी अधिक आनंदित रहने लगा। उसे घर, समुदाय, सोसाइटी छोड़ने का कोई दुख नहीं था।
इस आनंद को, उड़ने के आनंद को पाने के लिए उसे ये मूल्य देना पड़ा। जोनाथन ने ये समझ लिया कि सीगल्स का जीवन क्यों इतना छोटा, पीड़ा, दुख, डर, गुस्सा और झुंझलाहट से भरा हुआ है। जोनाथन ने इन सब बातों को पीछे छोड़कर एक लंबी आनंदित आयु का आनंद लिया। यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है कि जोनाथन अपने प्रिय आकाश में शांति के साथ अकेला ही उड़ रहा है और स्वर्ग के दूत उसे देख रहे हैं। वो दूत 2 सीगल्स के रूप में आए और जोनाथन के आसपास उड़ने लगे। उनके पंख दिव्य रूप से चमक रहे थे। बिना कुछ कहे जोनाथन ने इन दोनों का इम्तिहान लेना प्रारंभ कर दिया। जोनाथन ने कभी अपने पंख तेजी से, कभी धीरे से, कभी इधर कभी उधर, तो कभी 1 मील तो कभी 90 से 100 मील प्रति घंटे की उड़ान से उड़ने लगा। लेकिन वे दोनों दिव्य सीगल्स जोनाथन के साथ वैसे ही उड़ रहे थे जैसे जोनाथन उड़ रहा था। अंत में जोनाथन ने पूछा, तुम कौन हो? बहुत अच्छा उड़ते हो। वे दोनों मुस्कुराए और बोले, हम भी सीगल्स हैं, तुम्हारे समुदाय के ही हैं, तुम्हारे भाई हैं। हम तुम्हें और ऊंचाई तक ले जाने के लिए आए हैं, तुम्हें तुम्हारे अपने घर। जोनाथन ने जवाब दिया, नहीं, मेरा कोई घर नहीं, कोई भाईचारा नहीं, कोई समुदाय नहीं। मैं तो बेदखल सीगल हूँ और अब मैं असीमित ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर उड़ता हूँ। लेकिन अब इस बूढ़े शरीर के साथ मैं 100 फीट से ज़्यादा नहीं उड़ सकता। फिर उन दोनों देवताओं ने जवाब दिया, जोनाथन, तुमने जो कुछ सीखा है वह तुम्हारा एक स्कूल था। अभी एक स्कूल ख़त्म हुआ है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम और इससे भी आगे सीखो। जोनाथन को उनकी बातों से बहुत अच्छा और हल्का महसूस हुआ और फिर सोचा, वे दोनों ठीक ही कह रहे हैं कि मेरी इच्छा बहुत कुछ सीखने की है। मेरी यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है, मुझे बहुत कुछ सीखना है और उड़ने से ही सीखना है। उसने एक अंतिम नज़र आकाश की ओर डाली और बोला, मैं तैयार हूँ अपनी अगली यात्रा के लिए। और जोनाथन लिविंगस्टन सीगल इन दोनों देवताओं के साथ, चमकदार पंखों वाले देवताओं सीगल्स के साथ संपूर्ण काले आसमान से विलुप्त हो गया। वाह दोस्तों, क्या नज़ारा होगा उस वक्त। ऐसी कल्पना से मेरी तो आंखें ही भर आई। मुझे यहाँ ये प्रतीत होता है कि जोनाथन का ये जीवन संपूर्ण हो गया और देवता उसे अगली यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं कि जो कुछ शेष रह गया है जोनाथन उसे अगली यात्रा में संपूर्ण करे। दोस्तों, यहाँ तक ये बुक जोनाथन लिविंगस्टन सीगल का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हुआ और हम शीघ्र ही मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। थैंक यू।